यज्ञ, दान एवं तप आदि की प्रतिष्ठा सत में होती है, ऐसा वेद पुराण आदि कहते हैं। इस मंत्र में सत का तात्पर्य ओम तत्सत से लेना चाहिए। ओम तत्सत ही आदर भाव के लिए संतों, साधकों एवं भक्तों में हरिओम तत्सत के रूप में विख्यात है। यज्ञ, तप, दान के अतिरिक्त सामान्य से सामान्य कर्म भी भगवत भाव से करके प्रभु को समर्पित कर दिया जाए तो ओम तत्सत अर्थात ब्रह्म रूप ही हो जाता है। संयोगवश एक जमादारनी अपनी सखी सहेलियों के साथ एक सिद्ध संत के पास दर्शन के लिए चली गई। उसने देखा कि उनका स्वास्थ्य खराब होने से उनके शौच की सफाई एक शिष्य बड़े आदर भाव से कर रहा था। ऐसा देखते ही उसने निर्णय कर लिया कि आज से मैं लोगों के मेले को भगवान का मेला समझूंगी। संत के मेले में एक असंत के मेले में अंतर क्या है। उस दिन से उसने अपने नित्य के कर्म में श्रद्धा एवं भाव को जोड़ लिया। अंततो गत्वा वही निकृष्ट कर्म भगवत भाव वाला होने से उसकी भगवत प्राप्ति का कारण बना। कितने सज्जनों एवं धर्मात्माओं के द्वारा स्वर्ण को ही सत समझा जाता है, उससे आगे उनकी पहुंच नहीं होती। अतः उसी के निमित्त से यज्ञ, दान, तप रूप क्रिया को करते हैं। इतना ही नहीं, स्वर्ग की कामना से ही सकामी सज्जन बड़े बूढ़ों एवं अपने माता पिता की सेवा किया करते हैं। सत शब्द सतोगुण के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है एवं ब्रह्म के अर्थ में भी तथा सतोगुण स्वर्गीय अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए अब इस मंत्र का भाव दूसरे अर्थों में देखें। उत्तम साधक यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं को ओम कहकर करता है। मध्यम साधक विष्णु भाव से तत् कहकर करता है और उसी क्रिया को अधम साधक देव भाव से सत कहकर किया करता है। इस न्याय से ओम ब्रह्म लोक है, तत् विष्णु लोक है और सत देव लोक है। आपने देखा होगा कि निर्गुण निराकार साधक ओम कहकर प्रसाद पाता है और सगुण उपासक तुभ्यमेव समर्पये कहकर प्रसाद पाता है। देवोपासक ओम अग्ने स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा इत्यादि देवताओं का आह्वान करके प्रसाद पाता है। लेकिन हे पार्थ, अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और अन्य किए हुए संपूर्ण कर्म असत ही हो जाते हैं। उनका फल न यहाँ मिलता है और न परलोक में ही मिलता है। भगवान भक्त अर्जुन से सर्वस्व मांग रहे हैं, क्योंकि कहीं वे भय, संकोच अथवा दबाव में अपने तन, मन, वचन, हृदय को अश्रद्धा पूर्वक न दें। इसलिए भी भगवान ने ऐसा कहा है। शल्य ने दुर्योधन को अश्रद्धा पूर्वक अपने शरीर को दान कर दिया, जिसका पश्चाताप उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के सामने किया। भगवान ने कहा था कि कोई बात नहीं, अश्रद्धा पूर्वक तन को उसे दान कर दें और श्रद्धा पूर्वक मन, वचन, हृदय को मुझे दे दें। संत एवं भगवान श्रद्धा एवं भाव खाते हैं। कोई श्रद्धा एवं भाव में पुरुष है तो स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं। व्रतों के दिनों में दिन भर चाय पीना, फल खाना, फलाहारी कचौड़ी पकौड़ी खाना, ये सब व्रत के प्रति थोड़ी बहुत अश्रद्धा का ही परिणाम है। यद्यपि उसका भी फल मिलता है, लेकिन रोग अलग से हो जाता है। यहाँ श्रद्धा का तात्पर्य भगवत भाव से है। भगवत भाव से किया हुआ जप तप ही ब्रह्म कर्म है। उसके विपरीत सारे के सारे सत्कर्म, देव कर्म, मानुष कर्म, आसुर कर्म एवं पशु पक्षी कर्म ही माने जाएंगे। कई लोग मोह के वशीभूत हुए कर्म को भी श्रद्धा की ही समझ लेते हैं। कोई लोभी पुरुष बाल बच्चों के हितार्थ यज्ञ, दान, तप बिना श्रद्धा के तो करेगा नहीं, लेकिन भगवान उस श्रद्धा को श्रद्धा नहीं मानते। प्राय पुराणों एवं ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इंद्र ने अमुक तपस्वी के तप में बाधा डाली, अमुक याज्ञिक के यज्ञ में बाधा डाली, अमुक दानी के दान में बाधा डाली इत्यादि। ऐसा क्यों? इसलिए कि इंद्र को यह पता है कि यह भगवत श्रद्धा वाला नहीं है, इसलिए यह अपने दुष्कर्मों का उल्लंघन किए बिना भगवत भाव को कैसे प्राप्त कर सकता है। इंद्र कहते हैं कि मैं तो निमित्त हूँ, मेरे माध्यम से इन लोगों का पाप ही बाधा डालता है। एक भक्त ने कहा कि गुरुजी, मेरे पीछे बहुत भीड़ है, मैं तो बहुतों को साधु बनाऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने मुझसे वचन लिया है कि यदि
मुझे सद्गुरु मिल जाएंगे तो मैं उन्हें भी लाऊंगा। महाराज ने कहा कि आपके पीछे जो बहुत भीड़ है वह अभी पीछे ही है, लेकिन जो भीतर एवं आगे में भीड़ है उसे आप साधु बना देंगे, तब पीछे की भीड़ को साधु बना पाएंगे। भीतर एवं आगे में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि इंद्रियों में रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भीड़ को जब साधु बना दोगे तब तो पीछे की भीड़ को साधु बना पाओगे। अभी तो तुम्हें ही साधु बनने में वर्षों लग सकते हैं, क्योंकि क्या प्रमाण है कि तुम भगवान के लिए आए हो सकता है कि सिद्धि के लिए आए हो। यदि सिद्धि के लिए आए होंगे तो तुम्हारे द्वारा किया गया जप तप योग सब अश्रद्धा में माना जाएगा। हाँ, उसे देव श्रद्धा कहा जा सकता है। महाराज ने भी पढ़ते समय अपने मित्रों को वचन दिया था कि जब मैं भगवान के लिए वन को जाऊंगा तब तुम लोगों को भी साथ ले चलूंगा। लेकिन जिस दिन चला उस दिन बिना उन सब को बताए चुपके से चल दिया। कुछ वर्षों के बाद पता चला कि उन सब की भगवत भक्ति बिखर गई। वे जहां से खड़े हुए थे वहीं बैठ गए। सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। संसर्ग से कुछ समय के लिए संन्यास भाव में प्रवाहित होते देखा जाता है, लेकिन संपूर्णता से बदल नहीं सकते। हाँ, यदि संत का लंबा संसर्ग एवं सत्संग मिले तो वैसे लोगों का संस्कार भगवतमय हो जाता है। लेकिन जब महाराज ही संत नहीं था तो फिर उन लोगों को संत कैसे बनाता। अतः आप भ्रम में हैं कि आप साधु हो गए हैं। हाँ, आप जिज्ञासु कहे जा सकते हैं। यदि यह भ्रम जिज्ञासा 3-4 वर्ष ठहर जाए तो फिर आप साधक कहे जा सकते हैं। यदि 12 वर्ष ठहर जाए तो संभव है कि आप साधु बन जाएं। घर छोड़ने के उपरांत भी लंबे वर्षों तक साधुता प्राप्त हो, महाराज इसकी प्रतीक्षा करता रहा और भगवान से प्रार्थना कर रहा कि साधु रहिनी प्रभु मांगू दे दे, जासे भगत प्रिय लागत तोहे भेद अभेद को भेदे। जासु रहिनी प्रभु श्रावत आवत चलत न कबहू कुवेदे। राग द्वेष ईर्ष्या नहीं मन में, हर्ष विषाद हूँ खेदे। कर्म अकर्म शुभाशुभ त्यागी, चाह अच्छा न ले दे। शत्रु मित्र अमान मान सब, शीत हूँ उष्ण न खेदे। सुख दुख निंदा स्तुति सम जानत, आसक्ति हूँ अभेदे। मौन रहत घर द्वार न जानत, जानत वेद सुवेदे। महाराज जस तस सो जीते, प्रभु कहें सब कुछ दे दे। श्रद्धा से संपन्न पुरुष वही है जिसने पहले अपने मन बुद्धि चित्त को साधु बना दिया है, फिर उसे अन्य को साधु बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। उसके संसर्ग में जो आते हैं वे स्वतः ही साधु बन जाते हैं। उत्तम अधिकारी वही है जो भगवत सिद्धांत का प्रचार प्रसार करता है, न कि किसी को साधु बनाने के चक्कर में रहता है। जब साधक दूसरे की क्रिया को देखते हैं तो उसे अपनी क्रिया के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जिसका परिणाम होता है कि उसे अपने स्थान से भी उच्चाटन हो जाता है। अब वह साधना के योग्य स्थान ढूंढता फिरता है। यदि ढूंढते ढूंढते स्थान मिल भी जाता है तो उस समय तक वैराग्य ही समाप्त हो जाता है। सन 1984 में महाराज इंदौर के क्षेत्र अंबाचंद गांव से 3-4 किलोमीटर दूर झर नामक स्थान पर पहुंचा। जंगल और गुफा तथा निर्मल झरना देखकर मन प्रसन्न हो गया। लोगों ने कहा, यह झरना तो होली तक सूख जाता है। तो आत्मानंद ने कहा कि यहाँ तो 6-7 महीने ही जल रहता है, फिर क्या करेंगे। महाराज ने कहा कि जल आकाश से आता है, 6-7 महीने का तो जल है ही। इस समय तो पहले पकड़ लो, बाद की बाद में देखेंगे। और सच में ऐसा ही हुआ। वहां के भगोरा देवकरण सिंह आंजना ने उस झरने के पास ही कुआं खोद दिया। यद्यपि सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां किसी बात की कमी न हो, लेकिन यदि आप में श्रद्धा है तो वहां भगवान हर चीज की व्यवस्था कर देगा। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे रहने वाले बहुत से साधक महाराज से कहते हैं कि गंगा जल हमें अनुकूल नहीं पड़ता, सदा पेट खराब ही रहता है। महाराज उन लोगों से कहता है कि आप लोगों को न गंगा जल में श्रद्धा है न साधना में श्रद्धा है। तीर्थ स्थान में बिना जप तप योग के रहने पर स्वाभाविक है कि बहुत से रोग उत्पन्न हो जाएंगे। कोई 5-6 घंटे सवेरे और 3-4 घंटे शाम साधना करे, तब देखें कि पेट खराब होता है कि खराब पेट सही हो जाता है। एक भौतिक श्रद्धा होती है, दूसरी आध्यात्मिक श्रद्धा होती है। भौतिक श्रद्धा की अंतिम गति देवताओं तक होती है और आध्यात्मिक श्रद्धा की अंतिम गति ब्रह्म तक होती है।
भौतिक श्रद्धा सकामी के हृदय से प्रकट होती है और देवलोक देकर समाप्त हो जाती है, तथा आध्यात्मिक श्रद्धा निष्कामी साधक के हृदय से प्रकट होती है और उसे ब्रह्म तक पहुंचाकर स्वयं भी ब्रह्म में हो जाती है। निष्कामी वही है जिसने शरीर को ही दान कर दिया और सकामी वही है जो शरीर को एवं शरीर के सुखों को ही मांगता रहता है। निष्कामी के द्वारा श्रद्धा पूर्वक जप तप यज्ञ दान किए जाने पर उसके पास बिना प्रयास के, उसके बिना चाहे संत सत्संग शास्त्र प्राप्त होते रहते हैं। इतना ही नहीं, साधनोपयोगी आध्यात्मिक संपत्तियां जैसे सम दम उपरति तितिक्षा आदि तथा यम नियम आसन आदि और नवदा भक्ति आदि अपने आप प्राप्त होते रहते हैं। यही नहीं, समय अनुसार प्रकृति के द्वारा साधन पथ में नाना प्रकार के उत्पात आते रहते हैं, किंतु साधक की आत्यंतिक श्रद्धा भाव के कारण ब्रह्म किसी न किसी रूप में आकर उत्पातों को दूर करता रहता है। संजय के कुछ मौन हो जाने से धृतराष्ट्र के हृदय में उथल पुथल मची हुई है। वे पूछ बैठते हैं कि संजय, तुम मौन क्यों हो जा रहे हो? पहले तो तुम स्वयं मुझे बताने में उत्सुकता दिखाते थे, अब मुझे ही मुझसे तुमसे पूछना पड़ रहा है। क्या विदुर की भांति तुम भी मुझे छोड़ने की स्थिति में हो? नहीं राजन, छोड़ना और संन्यास लेना दो बातें हैं। छोड़ना द्वेष पूर्वक भी होता है, जबकि संन्यास प्रभु प्रेम के कारण होता है। इन दोनों गुरु शिष्यों के दिव्य संवाद में मुझे तो अपने स्वरूप की ही जानकारी हो गई। मैंने स्पष्ट जान लिया कि मैं भी अर्जुन की भांति देव पूजक ही था, जबकि देव श्रद्धा क्या, ब्रह्म श्रद्धा क्या के अतिरिक्त किसी भी श्रद्धा को भगवान श्रद्धा ही मान रहे हैं। हे राजन, महात्मा अर्जुन को अब यह भली भांति पता चल गया है कि वे कभी ब्रह्म पूजक रहे ही नहीं हैं, अर्थात ब्रह्म दर्शन की कामना कभी उनमें हुई नहीं है। मैं तो नहीं देखता राजन कि जगत में कोई निष्कामी पुरुष भी है, और जो है उनकी गिनती नहीं के बराबर है। इसलिए आप मौन होने की बात कर रहे हैं और मैं तो संन्यास लेने की बात सोच रहा हूँ। अभी गुरुदेव व्यास जी की आज्ञा से मैं विवश हूँ, लेकिन युद्ध उपरांत मेरा संन्यास लेना निश्चित है। रही बात इस समय भगवान और अर्जुन की स्थिति की, तो शास्त्रार्थ में अर्जुन पराजित हो गए हैं। यद्यपि वे अति प्रसन्न हैं, तथापि कहीं लज्जा एवं संकोच से भरे हुए भी हैं। वे उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि कोई प्रश्न आए। भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं कि देखता हूं कि अब यह कहां से प्रश्न ढूंढता है। सदगुरु एवं शिष्य की प्रधानता इसी में है कि ब्रह्म तथा ब्रह्म विषयक निर्णय लेने में शिष्य प्रश्न करे एवं सदगुरु उसका उत्तर दे। वह तब तक उत्तर देता रहे जब तक श्रद्धा पूर्वक किए गए शिष्य के सारे प्रश्न गिर न जाएं तथा वह मौन न हो जाए। जब शिष्य मौनी हो जाता है तब आध्यात्मिकतावाद की सार्थकता होती है। संवाद की यही परंपरा है। यदि शिष्य कुतर्क करता है तो संवाद नहीं हो सकेगा। महाराज भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद को बारंबार प्रणाम करता है कि उन्होंने अपने शिष्य के अपराधों को न देखकर उसे शास्त्रार्थ करने का अवसर प्रदान किया। इस समय भगवान के समक्ष अर्जुन की क्या स्थिति है, यह तो महाराज अपने परम प्रिय एक साधक की स्थिति से देख रहा है। वह भी बड़ा कुशल शास्त्रीय तार्किक है। जब उसका तर्क समाप्त हो जाता है और निरंतर होता जाता है तो कभी तो अति प्रसन्न हो जाता है, कभी संकोच में भरकर नीचे ऊपर दाएं बाएं देखते हुए सिर खुजलाने लगता है। तो महाराज हंसकर कहता है कि क्या बात हो गई, अब कुछ नहीं आ रहा है? तो वह भी हंसकर विनोद करता है कि गुरुदेव, हर रोज तो मैं पराजित हो ही जाता हूँ, किसी दिन मेरी भी तो विजय होनी चाहिए। भगवान मन ही मन प्रसन्न होकर खड़े खड़े देख रहे हैं कि यह तो प्रश्न ही ढूंढ रहा है। अच्छा, देखता हूं कि गांडी उठाता है या पुनः कोई प्रश्न खड़ा करता है। तो आए हम लोग भी प्रभु का ध्यान करते हुए प्रतीक्षा करें कि अगले चरण में क्या दृश्य उपस्थित होता है। महाराज ने इस अध्याय को पद के रूप में राग केदार के द्वारा गाया है। आप भी आए और महाराज के साथ गाकर प्रभु को रिझाने का प्रयास करें एवं इस अध्याय के पाठ का भी फल प्राप्त करें। श्याम बताओ श्रद्धा की बतियां, मन माने पूजत दिन रतियां। कहत प्रभु मन सुख की श्रद्धा, त्रिविध देव अवराधे। सात्विक देव यक्ष को, राजस तामस भूत की मतियां। श्याम बताओ श्रद्धा की बतियां, जे ही पूजत जो रूप वही वाको। अद्भुत मर्म बताऊं, शास्त्र रहित जप योग रहित जो, वह राक्षस की भतियां। श्याम बताओ श्रद्धा की बतियां।
यज्ञ दान तप त्रिविध मह त्रिविध खाद बिलगाऊं। यदि सब करें कर्म समर्पण प्रभु की पावे गतिया। श्याम बताओ श्रद्धा की बतिया। हरिओम तत्सत कहत करत कोई यज्ञ दान तप भावे। प्रभु अर्जुन संवाद पद गावत महाराज की मतियां। श्याम बताओ श्रद्धा की बतियां। मास परायण 27वां विश्राम। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम।